आप एक ही पंजाब की, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं। आप यहां पे लाहौर का अगर आप अपना उठा के एचडीआई देखें तो वो कहीं आपको 0.8 कोई 6-8 की आपको फिगर नजर आएगी। आप इसी के अंदर साउथ में चले जाए तो ये फिगर जो है आपकी स्टार्कली डिक्रीज हो जाती है। मतलब वो मैं आपको एग्जैक्ट कोट अन कोट कहता हूं, लाहौर अगर 0.8 पे है तो राजनपुर 0.5 पे है। मैं कराची के अंदर जाऊं तो ये 0.8 पे एचडीआई है और थरपारकर का 0.2 है। अब मुझे बताएं, थर के इधर के साउथ के लोगों के लिए एक डिफरेंस नहीं आ गया? डिफरेंस तो आया ना। तो क्यों? क्योंकि वही रियासत है, वही माँ है, वही अखराजात है, वही वसाइल हैं। तो ये तफरीक क्यों फिर इतनी ज्यादा? डिवीजन तो आएगी अच्छा, ना ये 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 बहुत बहुत अच्छा सवाल है ना। देखो इस्माइल, जरा सा गौर से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यार जबरदस्ती एक बंद कमरे के अंदर बैठ के लाइन करी। तुमने साइक्स पिको की कहानी सुनी हुई है ना? वो जो एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच अफसर साथ बैठे थे और उन्होंने मशरके वस्ता जो है उसमें लाइनें खींची थी और नए मुल्क बनाए थे। वो 100 साल गुजरने के बाद तबाही फैला रहे हैं वो। ठीक है ना, मैं उसको करने से आपको रोक रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो थरपारकर के अंदर जो गरीब जिसमें जो हालात में रह रहा है, जो राजनपुर और लाहौर का फर्क है, जो हम्म। टांग का और पेशावर का फर्क है, उसको ऐसे ही रहने दो। मैं ये नहीं कह रहा भाई। मैं आपको कह रहा हूं इसका एक हल मौजूद है, जिसमें वो जो नुकसानात दूसरे हल के जरिए, यानी एक बंद कमरे में बैठ के सुबहों की लकीरें खींचने से जो नुकसान होगा वो नहीं होता, और जो फवायद आपको चाहिए वो सारे मिलते हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तालीम चाहिए, लोगों को सेहत चाहिए, लोगों को साफ पानी चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट चाहिए, लोगों को अच्छा एक सिक्योरिटी का निजाम चाहिए। भाई ये तमाम चीजें लंदन के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, न्यूयॉर्क के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, शंघाई के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, और मुंबई के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है। ये तमाम चीजें जो अब अवाम की बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं, ये किसी भी कामयाब निजाम के अंदर ये मुकामी हुकूमतों के पास ये इख्तियार भी होता है और इनके लिए वसाइल भी होते हैं। हमने इख्तियारात पे बात की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वसाइल के ऊपर भी बता दूं कि मेरी क्या राय है, या हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है जिसको हम बाइख्तियार अवाम कहते हैं, उनकी क्या राय है। हम ये कहते हैं कि एक तो इख्तियारात आप आइन के अंदर लिख दें, आइनी तरमीम के अंदर एक शेड्यूल आ जाएगा कि ये पावर जो है ये होंगी मुकामी हुकूमत के पास, और उसमें से बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो वसाइल का आता है। वसाइल के अंदर दो काम कीजिए, एक शेड्यूल बना दें, ये कौम ये वाला टैक्स जो है ये वफाकी हुकूमत लेगी, ये सूबाई हुकूमत लेगी, और टैक्स के ब्रैकेट्स आ गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनएफसी अवार्ड है, वो एनएफसी अवार्ड कहेगा कि वफाक का इतना हिस्सा, सूबे का इतना हिस्सा, और मुकामी हुकूमतों का इतना हिस्सा। जो मैं आपको बता चुका हूं चीन में 60% है। और उसका फॉर्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी किस मुकामी हुकूमत को कितना हिस्सा मिलेगा एनएफसी अवार्ड का। वो एक फॉर्मूला ड्रिवन होगा, जिस तरीके से सूबों का भी शेयर मुतय्यन होता है। इस तरीके से अवाम के करीब तरीन आप इख्तियारात भी ले जाएंगे, वसाइल भी ले जाएंगे। ना कोई शनाख्त पे लड़ाई ना कुछ, क्योंकि जो आप कराची के लिए कर रहे हैं वही आप लड़काना के लिए भी कर रहे होंगे, वही नौशेरा के लिए भी कर रहे होंगे, और वही आप पेशीन के लिए भी कर रहे होंगे। सो जिस इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बेहतर हल है ये काम करने का। मसले पे आपका और मेरा बिल्कुल इत्तेफाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन। जब आप लोगों की टर्म थी जाके, उस टाइम खान साहब ने 100 दिनों के अंदर साउथ पंजाब का वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा हो सका था वैसे? अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात बताऊं। ये सूबे वाली जो है ना, वो पास तो हुई भी है रेजोल्यूशन। मेरा अब ये बड़ी में कंट्रोवर्शियल बात करने वाला, मेरे दोस्त नाराज भी होंगे साउथ पंजाब के जो हमारे एमएनएस हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई भी किसी भी पार्टी वाले जो हैं वो इसको स्लोगन के तौर पे तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है एक्चुअली ये काम करने के लिए। ये ये मेरा तज्जिया है। मैं अब ये इसके ऊपर कोई आपको सिक्का बंद नहीं कह सकता कि यही है। दैट्स द इंप्रेशन जो मुझे मिला इस 3.5 साल के अर्से से। इसलिए वो स्टेप वाइज बात होती रही कि अच्छा ठीक है, पहले ब्यूरोक्रेटिक उसको कर दें। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट, अगर आपको याद हो, वो बना था। हम्म। सो इट वाज फैसला ये हुआ था कि ये हम मरहलावार ये काम करेंगे, और पहले मरहले के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल एकदम से नया होगा तो सूबा वो कैसे चलेगा। तो फैसला ऑन पेपर यही था कि करना यानी किसी यही और है। की तरफ से प्रेशर नहीं था, बस ये पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल स्लोगनरिंग अपनी थी पीटीआई की।
मैं मतलब आपको यूजुअली तो होता है तजिया बता रहा मैं हूं क्यों कह रहा लेकिन। हूँ, क्योंकि यूजुअली हर आर्ग्यूमेंट का जवाब आता है ये तो बाजवा थे। टीम कौन सी थी? बाजवा थे। नहीं फौज नहीं से नहीं लड़ाई बाजवा थे। नहीं तब नहीं नहीं, बुजार नहीं कौन था? बाजवा थे। खान नहीं हर नहीं, जगह बाजवा थे टीम की। बाजवा का इससे कोई लेना देना नहीं था। और अगर आप मुझसे ये पूछा, मैं समझा कि आप मुझसे ज्यादा अहम सवाल पूछने वाले हो कि भाई तो इतनी तकरीरें कर रहा है मुकामी हुकूमत के बारे में। इमरान खान ने इतने लेक्चर दिए थे मुकामी हुकूमत के ऊपर। 3 साल 8 महीने तुमने जो हुकूमत की, आके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको तुमने उड़ा दिया, और उसके बाद 3 साल मुकामी हुकूमत का तुम लोगों ने इलेक्शन ही नहीं कराया। मैं समझा आप ये पूछने वाले। और वहां पे जो रेजिस्टेंस आती थी वो सूबाई हुकूमत, सूबाई वजीर आला से आती थी। इसलिए देखें, मैं बोल रहा हूं कि एक दफा धक्का मारकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दें। जब तक ये आप मिन्नत तरला करते रहेंगे ना सूबाई हुकूमतों को तो नहीं कि होना। यार एक तो प्रोविंशियल नहीं होना। फाइनेंस कमीशन वाला कुछ कख नहीं होने वाला। तो नहीं होना, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इसी पे कंक्लूजन करते हैं कि धक्का मारने, वैसे भी इन्होंने धक्के 70 75 साल धक्के ही मारे, हमें ही मारे, आपको भी मारे। एक धक्का जरा इधर भी आखिरी धक्का मार दे सर, करा दे, नहीं, हम पिछले आपके पिछले साथ ढाई हैं। साल पिछले 2.5 साल से भी तो पूरा निजाम जो धक्के पे ही चल रहा है। धक्के में ही चल रहा है ना। और कोर्ट एंड कोर्ट में अगर आपको रिपोर्ट करूं जाके, ऑब्वियसली, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ब्लडी पॉलिटिशियंस का वर्ड यूज किया गया, एंड विद और विदाउट देम, करके तो हम छोड़ेंगे। तो लेट्स सी कि कितनी हकीकत है इसके अंदर, कितनी नहीं। उनसे 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 बोलें कि पॉलिटिशियंस को काबू करना आसान है, और शायद आप कर भी लेंगे। अवाम से पंगा ना लेना। इन इमोशनल जज्बाती शनाख्त के इश्यूज के ऊपर, ये वाकई में वो इश्यूज हैं जहां लोग जीने मरने को तैयार हो जाते हैं।